हेलो दोस्तों, मैं आपको कक्षा 12वीं के मैथ के कुछ वेरी मोस्ट क्वेश्चन कंटिन्यू बताने के लिए जा रहा हूं। तो आप प्रत्येक वीडियो को पूरा देखकर अपने बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं, उन सबको टिक कर सकते हैं, या मैं जो भी आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बताऊंगा उसको आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको अध्याय 5 जिसका नाम है सांतत्य तथा अवकलनीयता, इसके बारे में कुछ बताऊंगा और इसके कुछ मोस्ट क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि अध्याय 5 से आना कितने नंबर का है। तो इससे आना है टोटल 8 नंबर का, जिसमें 1 नंबर का एक विकल्प आना है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है और 5 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो आप इनको देखिए और अपनी बुक में टिक भी कर सकते हैं। आप देखिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 बताऊंगा आज मैं, जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट है और पेपर में आ भी सकता है। इसमें दिया गया है कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस 3 यदि एक्स छोटा है और बराबर है -3 से, -2x यदि -3 छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है 3 से, तथा 6x प्लस 2 यदि एक्स बड़ा है और बराबर है 3 के। सबसे पहले इनको समझिए। इसका मतलब ये है कि x का मान -3 तो है, लेकिन x का मान -3 से छोटा भी है। और अब देखिए यहाँ दूसरा वाला, x का मान -3 से यहाँ पर बड़ा है और प्लस के 3 से छोटा है, यानी -3 और 3 के बीच की संख्या यहाँ पर होंगी। अब यहाँ देखिए, x का मान 3 भी है और x का मान 3 से बड़ा भी है। देखिए, अब इन्हें हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शा सकते हैं। तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए इनके हमें डोमेन की जरूरत होती है। तो हम इस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर फलन x छोटा है और बराबर है किसके, -3 के। तो हम इससे 2 पॉइंट ऐसे निकाल सकते हैं। -3 से लेके हम इस संख्या रेखा पर, क्योंकि यहाँ -3 ऋणात्मक दिया गया है, तो संख्या रेखा के हम बाईं ओर जाएंगे कि दाईं ओर जाएंगे। तो संख्या रेखा के हम बाईं ओर जाएंगे। तो बाईं ओर जाने पर सबसे लास्ट क्या होगा हमारा, माइनस अनंत। इसलिए हमारे पॉइंट काय के बीच में होंगे, -अनंत से लेके -3 तक होंगे। इसी प्रकार दूसरे में दिया गया है -3 छोटा है x से और x छोटा है 3 से। इसका मतलब क्या है कि x का मान -3 से 3 के बीच में होगा, तो -3 से 3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। माइनस अनंत -3 -3 से 3, यहाँ 3 से अनंत हो जाएगा। लास्ट वाला देखिए, x का मान बड़ा है और बराबर है 3 से। इसका मतलब क्या हुआ, 3 से बड़ी सब संख्याएं। तो 3 से बड़ी कहाँ तक आ जाएंगी, अनंत तक। यानी अनंत 3 से लेके अनंत तक हम दाईं तरफ जाएंगे तो हमारी संख्या रेखा पर 3 से लेके अनंत तक बिंदु मिल जाएंगे। देखिए फलन के डोमेन ये हो जाएंगे, -अनंत से -3, -3 से 3 और 3 से अनंत बराबर, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक के बीच है, -अनंत से लेके प्लस के अनंत तक। तो -अनंत से लेके प्लस के अनंत तक ये सम्मिलित हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखिए। अब हमें फलन के सातत्य की जांच करनी है। तो फलन के सातत्य की जांच करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो भी दिया गया है, इसमें दिया गया है x बराबर -3 और नीचे दिया गया है x बराबर 3। तो इसमें जो कुछ भी बराबर होते हैं उस पर हमें फलन के सातत्य की जांच करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो 2 दिए गए हैं, x -3 भी दिया गया है बराबर में और 3 भी दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि -3 पर भी हम फलन के सातत्य की जांच करेंगे और प्लस के 3 पर भी फलन के सातत्य की जांच करेंगे। तो देखो यहाँ फलन में x बराबर -3 और x बराबर 3 पर क्रमशः सातत्यता की जांच करेंगे। अब x बराबर -3 पर फलन के सातत्य की जांच करने पर, तो हम देखिए x बराबर 3 पर -3 पर फलन के सातत्य की जांच करते हैं। तो इसमें जब जांच करते हैं तो 3 प्रकार से करते हैं। हम 3 चीजों को निकालना पड़ता है। हमें निकालना पड़ता है
लिमिट x टेंस टू, मान लिया हमने यहाँ पर बिंदु 0 ले लिया, तो माइनस f(x), ये पहली लिमिट हो गई। दूसरी हो गई हमारी लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x), तीसरी f(x). इन तीनों को हमें निकालना पड़ता है। अब यदि इन तीनों के मान बराबर हो जाते हैं तो फलन सान्तत्य है, यदि बराबर नहीं आते हैं तो फलन असान्तत्य है। ठीक है, तो अब इसमें माइनस और प्लस का मतलब क्या होता है? इसमें माइनस और प्लस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये होती है LH, मतलब बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा, और ये होता है f(x) का मान। तो जब हम बाएं पक्ष की सीमा निकालते हैं तो माइनस पर निकालते हैं। यहाँ पर इसका मतलब होता है कि x का मान यहाँ जो कुछ भी दिया गया है उससे छोटा होना चाहिए, और यहाँ इसका मतलब है कि x का जो भी मान है, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं x ऐसे, तो x यहाँ पर देखिए x का मान जो भी यहाँ दिया गया है उससे कैसा होना चाहिए? छोटा। और यहाँ पर x का मान जो भी दिया गया है उससे कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब हम जब मैं क्वेश्चन यहाँ बताऊंगा आपको तो पूरा समझ में आ जाएगा आपको। देखिए बाएं पक्ष की सीमा निकालते हैं, तो हमने अभी बताया था आपको कि काय पर निकालनी है हमें? -3 पर। तो -3 पर निकालनी है तो हम बाएं पक्ष की सीमा निकाल रहे हैं, इसलिए -3 पर भी क्या लग जाएगा? माइनस। तो देखिए लिमिट x टेंस टू -3 और ये माइनस f(x) इज इक्वल लिमिट x टेंस टू, ये ज्यों का त्यों लिख दिया यहाँ पर, f(x) को हटा दिया क्योंकि f(x) की वैल्यू कितनी है? ये दी गई है यहाँ पर, ये दी गई है mod x + 3, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए ये लिख लिया हमने यहाँ पर mod x + 3। अब देखिए x काय के अंदर है? mod के अंदर है। mod के अंदर है, इसका मतलब है प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। कैसे पता लगाएंगे कि ये माइनस का होगा कि प्लस का होगा? तो हम इसका पता यहीं से लगा लेंगे, ये जो दिया गया है यहाँ से लगा लेंगे हम इसका पता। देखिए इसमें हमने बिंदु निकाले थे, यहाँ पर ये निकाले थे, तो इसमें माइनस अनंत से -3 तक दिया गया था। इसका मतलब है इस पर x का मान जो कुछ भी होगा यहाँ वो काय में होगा? माइनस में होगा। इसलिए हम जब भी यहाँ पर निकालेंगे यहाँ x को बाहर, तो काय में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब -x + 3 हो गया, लेकिन हमें पता है कि x का मान कितना है? -3। तो ये x का मान दिया गया है -3, तो यहाँ x की जगह हम कितना लिख देंगे? -3। अब देखिए माइनस बाहर है, कितना आ जाएगा? माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। इसी प्रकार अब निकालेंगे दाएं पक्ष की सीमा। तो मैंने बताया था कि दाएं पक्ष की सीमा निकालने के लिए हमें इस पर क्या लेना पड़ेगा? ऊपर प्लस। तो हम लिखेंगे लिमिट x -3 प्लस f(x) बराबर, f(x) का मान हमारे पास क्या होगा इसमें? अब देखिए 3 का मान कैसा है? बड़ा है ना, क्योंकि हम प्लस में ले रहे हैं, तो प्लस में कैसा लेना पड़ेगा? बड़ा। इसका मतलब ये है कि x का जो भी मान होगा वो 3 से कैसा होना चाहिए? बड़ा। अब देखो x -3 से बड़ा यहाँ पर दिया गया, x बड़ा है कैसे? -3 से। इसका मतलब है हम किसको लेंगे? अब माइनस के 2x को ले लेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस का। ठीक है, अब माइनस का 2x बराबर x का मान कितना हो जाएगा? -3, तो -2 गुणा -3 बराबर प्लस का आ जाएगा 6, गुणा कर देंगे हम तो। देखिए आगे अब हमें एक चीज और निकालनी है इसमें, f(x) बराबर mod x + 3 बराबर। देखिए अब इसका मान निकालना है, तो इसमें अपन लिमिट नहीं लेते हैं, डायरेक्ट मान रख देते हैं इसमें। f(x) बराबर mod x, हमें पता है कि mod x से काय में आएगा? माइनस में आएगा, तो माइनस का x + 3 हो जाएगा बराबर माइनस का 3 + का 3 बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए तीनों के मान यहाँ पर +6 +6 तीनों के 6 आए हैं, तो इसका मतलब है ये तीनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। ये ले लिमिट
यानी बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा और एफ ऑफ एक्स का मान कितना बराबर है, इसलिए इन सबको हम बराबर में लिख देंगे। मैंने बताया था अभी कि यदि ये सब बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर जितना भी हमने यहाँ लिया था उस पर फलन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। तो x बराबर -3 पर फलन संतत है। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार अब हमें काय पर जांच करनी है, x बराबर 3 पर फलन के सातत्य की जांच करनी है, क्योंकि यहाँ पर x बराबर अभी x बराबर 3 भी दिया गया था, तो x बराबर 3 पर हम फलन के सातत्य की जांच करेंगे। ठीक है, देखो तो हम बाएं पक्ष की पहले सीमा लेंगे। तो बाएं पक्ष की सीमा में हमें पता है कि हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, जो भी हमने बराबर में लिया है उसके ऊपर। तो हमने लिया लिमिट x टेंस टू 3 लिया। अब लेकिन हम बाएं पक्ष की सीमा निकाल रहे हैं, तो 3 पर हम क्या लगा देंगे, माइनस, और f ऑफ x बराबर। अब f ऑफ x का हमारे पास मान कितना है, तो f ऑफ x का मान हम इससे निकालेंगे। इसमें देखिए 3 का मान x से कैसा होना चाहिए, छोटा। x का मान 3 से कैसा होना चाहिए, छोटा। तो हम x का मान निकालेंगे 3 से। ठीक है, तो x का मान कैसा है, 3 से छोटा, काय के 3 से, प्लस के 3 से। अब देखो प्लस का 3 कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ। तो छोटा कहाँ पर है x का मान, यहाँ पर कि यहाँ पर, यहाँ पर है x का मान छोटा, ये है ना। देखो x छोटा है किससे, 3 से। इसका मतलब है हम f ऑफ x का मान कितना लेंगे, f ऑफ x का मान हो जाएगा -2x। तो f ऑफ x की जगह हम -2x लिख देंगे, बराबर -2 गुणा x का मान कितना है, 3 प्लस का, तो 3 दूनी 6, यहाँ -6 हो जाएगा। देखो अब दाएं पक्ष की सीमा निकालते हैं। तो हमने लिया लिमिट x टेंस टू, दाएं पक्ष की सीमा में प्लस लगाना पड़ता है, f ऑफ x बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस। अब हमें पता है कि x का मान 3 से कैसा होगा, बड़ा, क्योंकि यहाँ क्या लगा है, प्लस। तो x का मान देखो इसमें कहाँ है, ये है, x का मान बड़ा है किससे, 3 से। इसका मतलब है f ऑफ x का मान हम कितना लेंगे, 6x + 2। तो यहाँ f ऑफ x की जगह लिख देंगे हम 6x + 2। अब x का मान कितना है, प्लस का 3, तो 6 दूनी 12, 6 × 18 और 2 हो जाएगा 20। अब इसके बाद हम निकालते हैं x बराबर 3 पर f ऑफ x का मान। तो f ऑफ x का बराबर पर निकालना है, x के बराबर में 3 ये है, इसका मतलब यही होगा f ऑफ x का मान। तो यहाँ लिख लेंगे 6x + 2 बराबर 6 गुणा 3 + 2 बराबर 20 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 20 आ गया, यहाँ पर भी 20 आ गया, लेकिन यहाँ -6 आया। इसका मतलब है ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिमिट x टेंस टू -3 f ऑफ x इज नॉट इक्वल लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f ऑफ x इज इक्वल f ऑफ x, क्योंकि ये और ये दोनों तो बराबर हैं, प्लस वाली यानी दाएं पक्ष की सीमा और f ऑफ x का मान बराबर है, ये भर बराबर नहीं था बाएं पक्ष की सीमा। अब देखिए इसमें तीनों बराबर नहीं हुए हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि x बराबर 3 पर फलन का कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा, यानी x बराबर 3 पर दो तो बराबर आ गए हैं, एक बराबर नहीं आया। इसका मतलब है कि x बराबर 3 पर फलन असांतत्य है। ये हमें सान्तत्य करने के लिए ये तीनों बराबर होना चाहिए, जिस प्रकार से यहाँ पर थे। अतः x बराबर 3 पर फलन असांतत्य है, ये हमने सिद्ध कर दिया। मैं समझ सकता हूँ कि मैं ये समझ सकता हूँ और ये सोचता भी हूँ कि आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि ना आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, जिससे मैं और वीडियो आगे डाल सकूँ। धन्यवाद।